हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे वायु, दाब एवं पवन। इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब उसी क्रम में हम लोग अध्ययन करें भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। जो भारत में जलवायु संबंधी मौसमी घटनाएं होती हैं उसके निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। नंबर 1 वायु दाब एवं धरातलीय पवनें। नंबर 2 ऊपरी वायु परिसंचरण तथा नंबर 3 पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इसमें देखिए वायु दाब किसे कहते हैं। वायु दाब यानी वायु का जो प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है उसे हम वायु दाब कहते हैं। इसके बाद धरातलीय पवनें। अब देखिए इसमें क्या, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी एक मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा है, दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है? आपका भारत है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, यानी जहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं वहाँ पर हमारा भारत स्थित है। अब इसमें देख लीजिए, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये हवाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जहाँ उच्च दाब पट्टियाँ, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उत्तर में जो उच्च दाब पेटियाँ हैं वहाँ से जो हवाएं उत्पन्न होती हैं वह पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। कोरियालिस अभी नीचे दिया गया, उसको बताएं कोरियालिस बल क्या है। अब यहाँ कह रहा कोरियालिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि स्थलीय पवनों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। अब यहाँ देखिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत के उत्तर महासागर तो है नहीं, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो जब स्थल से पवनें चलेंगे तो उसमें नमी का मात्रा कम होगा, लेकिन जब यही हवाएं किसी सागर महासागर के ऊपर से निकलेंगी तो उसमें नमी की मात्रा हो जाएगी। उसमें क्या सामान्यतः पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि यह स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। जब ये पवनें उत्तर से दक्षिण की दिशा में आती हैं तो यहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है क्योंकि इसमें नमी की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसमें वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। तो इस हिसाब से तो हमारे भारत में वर्षा ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में वर्षा होता है। हमारा भारत जो है बहुत हरा भरा क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश है, वर्षा के कारण भी यहाँ पर कृषि अच्छी होती है। ऐसा क्यों, इसको भी नीचे बताया जा रहा है, पहले इसको देख लीजिए। कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विपेक्षित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। अब इसको कैसे समझा जाए कि कोरियालिस बल क्या है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है और उसी जैसे घूमती उसी हिसाब से हवाएं भी चलती हैं। उत्तर दिशा में दाहिनी तरफ हवाएं चलती हैं और दक्षिण दिशा में बाईं तरफ हवाएं चलती हैं। अब इसको सबसे आसान तरीके से समझना चाहिए। जैसे आप खड़े हो जाएं, हम खड़े हो जाएं तो घूमना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि इसमें हवाएं भी उसी दिशा में घूमती रहती हैं। जैसे आप कोई दफ्ती ले लीजिए, कापी ले लीजिए, अपने हाथ में लेकर उसको घुमाइए
जैसे आप घूम रहे हैं वैसे वो भी घूमें, तो हवाएं भी वैसे घूमने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी है, जैसे पृथ्वी हमारी घूम रही है वैसे हवाएं भी घूमने लगती हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ घूमती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। फेरल एक वैज्ञानिक थे। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। जो भारत की वायु दाब है वो पवन तंत्र है, अद्वितीय है, ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह की हवाएं चलती हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए, भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। हिमालय के उत्तर में यानी शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में, देखिए भारत में नहीं, आपको देखना भारत में नहीं, हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। देखिए, ठंडी के दिनों में हिमालय के उत्तर से जो शुष्क हवाएं आती हैं वो भारत के ऊपर से होकर के हिंद महासागर की तरफ बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। दक्षिण एशिया में क्या कह रहा है? आंतरिक एशिया उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिणी पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हवाएं उत्तर से दक्षिण जाती हैं, ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये दक्षिण से उत्तर दिशाओं में आती हैं और नमी धारण किए हुए आती हैं। इन्हीं के साथ क्या होता है, मानसूनी पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। जब ये हवाएं नमी धारण करके आती हैं तो इसी को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती। इन्हीं पवनों के कारण पूरे भारत में वर्षा होती है। इस प्रदेश के ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धारा है। अब इसमें कह रहा है जेट धाराएं क्या हैं। ऊपरी वायुमंडल में तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को जेट धाराएं कहते हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। अब इसमें कह रहा है भारत के जेट धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़ गर्मी के दिनों को छोड़ करके पूरे वर्ष भारत में प्रवाहित होता है। जेट धारा क्या है? ये एक सकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 84 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं हैं। दक्षिण में प्रवाहित हो, क्या कह रहा है इसमें, ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण प्रवाहित होती है। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। अब यही धाराओं के कारण जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, इन्हीं के कारण मानसूनी पवनों के कारण गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है एवं पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में प्रवाहित होती है। और कल
धन्यवाद।